राम, जय सेवालाल। मैं सिर्फ वैशाली पाटिल, मैं संगमेश्वर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और एक ऐसे अनोखी जीवन बदल देने वाली प्यारी सी एनजीओ में काम कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा कि मैंने बोलने वाली भगवत गीता माता का आपको डेमो दिखाया था। वैसे मैं आज आपको कुछ नया दिखाने वाली हूँ। तो नया क्या है, कैसा है, क्या नया दिखाने का मतलब क्या है? जैसे कि देखो दोस्तों, देखो हम जो लेडीज है, आजकल की लेडीज मतलब कोई भी लेडीज हो, लेकिन जो पुराने जमाने की रीति रिवाज है तो वो लोग क्या करते थे, अपनी बहुओं को घर में ही बिठाना, जैसे कि उसको शादी करके लाना, वो घर में ही बिठा के रखते थे कि तुम कुछ काम नहीं कर सकती हो, बाहर नहीं जा सकती हो, इसके साथ बातचीत करनी नहीं, उसके साथ बातचीत करनी नहीं। हमारी लेडीज की लाइफ है ना ऐसे ही जाती है। और लेडीज है ना, सबसे पहले तो लेडीज का जीवन ही ऐसा है कि वो खुद के नाम पे कभी भी पहचानी नहीं जाती है। तो क्या सबसे पहले जब वो जन्म लेती है तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद वो जब बड़ी होती है कि आपके जब पिता और माताजी उसकी शादी कर देते हैं तो वो अपने पति के नाम से जानी जाती है। शादी के बाद जब उसको बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के बाद एक लेडीज माँ के नाम से जानी जाती है। माँ के नाम से जब जानी जाती है तो वो पूरी अपनी लाइफ मतलब घर गृहस्थी में अपने बच्चों के भविष्य में लगा देती है। उसके आगे तो वो कुछ कर नहीं सकती है, मतलब बाहर नहीं जा सकती है, लेडीज के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, और उसको पल्लों में ही रहना है। ठीक है, पल्लों में ही रहना है, लेडीज पल्लों में भी रह सकती है क्योंकि ये अपनी पुराने रीति रिवाज है और अपनी संस्कृति है। पल्लों की बात तो कुछ नहीं है, नहीं है, वो तो ठीक ही है क्योंकि आजकल की लेडीज तो अभी मतलब पढ़ी लिखी है। पिछले जमाने में जो था तो पढ़ाई भी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो खेती का काम करते थे, खेती मतलब किसान के बच्चे रहते थे तो किसानी काम ही करते थे। तो आजकल ऐसा नहीं है, हर एक लड़की के माता पिता सोचते हैं कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ आगे पढ़े। तो आजकल की लेडीज जॉब भी करती है। फिर लेकिन पहले कैसा था, लेडीज काम भी करती थी और अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत सारा ध्यान देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि आजकल की लेडीज जो पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, उनका तो मतलब काम में ध्यान ही नहीं लगता है ना, बच्चों की तरफ ध्यान दे या खुद का काम करे, घर पे आके पूरा काम संभाले। लेकिन पिछले जमाने की जो लेडीज थी वो पूरा काम करती थी। मतलब पिछले जमाने की जो लेडीज है, मतलब पिछली जो हमारी पीढ़ी थी, तो उस पीढ़ी की लेडीज मतलब हमारी दादी नानी, हमारी मम्मी पापा, वो सब हमारे लिए सब कुछ एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन आजकल हम खुद नहीं करते हमारे बच्चों के लिए। ऐसे ही मैं आपको कुछ नया दिखाने वाली हूँ। मेरा मतलब यही है कि मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। तो नया लाई हूँ जैसे कि मैं अभी कोई लेडीज है जो जॉब को जाती है, जॉब करती है, तो उसको सारा दिन जॉब करके वो थकी हारी घर पे आती है तो उसको उसके बच्चे की तरफ ध्यान नहीं रहता, उसका बच्चे की तरफ ध्यान नहीं रहता है। बच्चा स्कूल में जाता है तो फिर वो बच्चों को ट्यूशन वगैरह लगा देती है, क्लासेस लगा देती है, कोई एक आया वगैरह रखती है, मतलब जो बड़ी जॉब करती है वो आया वगैरह रखती है। लेकिन किसी पे आजकल के जमाने में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें भी लेडीज को खुद का जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक अच्छा दिखाने वाली हूँ ऐसा अपने बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ा भी सकते हैं, उसका पूरा ध्यान भी रख सकते हैं। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको भगवत गीता जी बोली थी, बोलने वाली भगवत गीता जी का डेमो दिखाया था, ऐसे में आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, मतलब लेडीज का भी, माँ का भी काम सरल हो जाएगा और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई आराम से आने लगेगी। ऐसे में आपको आज कुछ नया दिखाने वाली हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं आपको उसका डेमो भी दिखाती हूँ। जैसे कि हम लोग कहीं कुछ काम करते हैं तो हमारे काम में हमारे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो आजकल के माता पिता का क्या काम है, चलो पैसे की तरफ तो कोई देखता नहीं है, पैसा लगे जितना लगे, लेकिन मैं मेरे बच्चों को क्लास में भेजती हूँ, क्लास में जाएगी, स्कूल से आएंगी, क्लास में जाएंगी, क्लास से आएंगी, बच्चे घर बैठे पढ़ाई करेंगे। उसको बच्चों को तो भी, बच्चे की भी क्या गलती है क्योंकि अभी से मतलब जो केजी में जाते हैं ना, सीनियर केजी में जाते जाते उनको मतलब पूरा अंग्रेजी ही सिखाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारी संस्कृति डायरेक्ट अंग्रेजी में नहीं आ पड़ती है। अंग्रेजी के अलावा भी हमारी कोई भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, हमारी कुछ भाषाओं में हमारे बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, हमारी मातृभाषा समझ में आनी चाहिए, हमारी संस्कृति समझ में आनी चाहिए। बच्चों को मतलब खेलते खेलते बच्चे घर से बाहर ना जाए,
खेलते खेलते टीवी मोबाइल से कनेक्ट ना हो, इसलिए हमने एक नया किट लाया है। तो मैं इस किट का डेमो आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं इस किट का डेमो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा 9 महीने का बच्चा भी है। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम माएँ क्या करती है, अपना सारा काम फटाफट निपटने के लिए हम उसको मोबाइल दिखाते हैं। तो 9 महीने का बच्चा भी जो है, जो माँ का दूध है ना, मोबाइल सुनकर पीता है, मोबाइल देखकर दूध पीता है। उसके सामने अगर किसी ने मोबाइल लगा दिया ना, तो तभी वो बच्चा दूध पीता है। जैसे कि 9 महीने का बच्चा अभी तो वो हो गया, 9 महीने का बच्चे की बात तो हो गई, लेकिन आगे हमारे बच्चे जो है वो टीवी मोबाइल से इतने कनेक्ट हो जाते हैं, माँ बाप को इतनी खुशी लगती कि हमारा इतना छोटा सा बच्चा है और वो फिर भी मोबाइल देख रहा है। लेकिन माँ बाप को ये नहीं समझ में आता है कि हमारा बच्चा मतलब उसको बुरी आदत लग रही है। जैसे कि शराब की आदत शराबी को लग जाती है, जो जुआ खेलने को जुए वाले को जुआ खेलने की आदत लग जाती है, ऐसे हमारे बच्चों को टीवी मोबाइल की आदत हम खुद लगाते हैं। इसके जिम्मेदार माँ बाप होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। इसलिए हमें टीवी मोबाइल से हमारे बच्चों को अगर दूर करना है, तो हमारे माँ मतलब हम जो लेडीज है, हम तो मतलब परिवार में और बच्चों में ही रहते हैं बिजी। एक हाउस वाइफ बनकर ही हम रह जाते हैं। लेडीज का कोई सपना रहता है ना, वो अपने अंदर ही अंदर घुट कर पी लेती है, वो सपना वो बाहर निकालती ही नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ लेडीजों को कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, तो नया अलग जल्द से जल्द किसी के समझ में आता नहीं है। वो अच्छी जो बात है ना, दिमाग में खटक खटक के घुसती है, और जो बुरी बात रहती है ना, तो वो एकदम से सरल घुस जाती है। इसलिए हमें कुछ अच्छी बात समझने के लिए लेडीज को है ना थोड़ा सा समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जेंट्स लोग बुरे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जेंट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन किसी का मतलब नजरिया अलग अलग रहता है। जेंट्स का नजरिया, कोई जेंट्स का नजरिया अलग रहता है। कोई जेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो अपनी पत्नी को अपनी बहन, माता, पिता समझ के, फ्रेंड समझ के उसके साथ लाइफ एंजॉय करते, तो उस लेडीज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ऐसे लोग मतलब ऐसे हस्बैंड रहते हैं, उसको तो अपने पत्नी का मतलब कोई ख्याल ही नहीं रहता है, वो कैसे जगती है, हमारे बच्चों का कैसे ख्याल रखती है, हमें क्या खिलाती है, हमें क्या पिलाती है, हमारे साथ कैसे रहती है, उसकी मतलब उसके भी कोई ड्रीम्स वगैरह होंगे, उसके ड्रीम्स की मतलब वो चिंता ही नहीं करता है। तो वो खुद की मनमानी करते रहता है, तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, ऐसा ठीक करो, नहीं तुम्हें तो मैंने बोला था इसके साथ बात मत करो। ऐसे सारी लेडीज के लिए मतलब बहुत सारे, एक जो उसका घर रहता है ना, उसके लिए एक जेल सा बन जाता है। और जेल से मतलब जेल से कम नहीं लगने लगता है उसको, वो बहुत परेशान हो जाती है। तो इसके लिए है ना थोड़ा सा लेडीज के लिए भी यहाँ पे काम है। मतलब वो अभी कभी मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ, तो मैं जो डेमो दिखाने वाली हूँ आपके बच्चों के लिए, तो आप वो डेमो आपको आपके पड़ोसी है, आपकी फ्रेंड्स है, उसको भी शेयर कर सकती हो कि देखो हम घर बैठे बैठे एक दूसरे को कभी हमने डेमो दिखाया, तो इस मतलब ये जो हमारे बच्चों के लिए लिया, हमने खरीदी किया, तो हम लेडीज घर बैठे बैठे इससे इनकम कमा सकती है। जैसे कि मैं कमा रही हूँ, तो आप लोग भी कमा सकते हो। मैं भी तो एक लेडीज ही हूँ आपकी तरह, तो हमारे भी कुछ सपने होते हैं, तो हम आपके खुद के सपने कब जगे, कैसे जगे। और हम हर वक्त पति के पास पैसे नहीं मांग सकते, और पति भी हमें हर वक्त पैसा नहीं दे सकता है, क्योंकि आप आजकल जमाने में बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। कभी पति के पास 100-200 रुपए मांगने गए, तो वो बोलता है तू तो काम धंधे कुछ करती नहीं है, पैसे तो मेरे पास से मांगती है, तुझे घर बैठे बैठे क्या इस काम के लिए पैसे लगते हैं। तो इसलिए हम खुद अपना काम कर सकते हैं, और हम खुद हम पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं कमा रही हूँ, तो आप भी कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको डेमो दिखाती हूँ हमारे बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ मैं कैसे पैसा कमाती हूँ मैं थोड़ा सा आपको जानकारी भी दे दूंगी। तो दोस्तों, ये हमारे जैसे विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता है ना, वैसे ही हमारा विश्व का मतलब सबसे प्यारा बोलने वाला छोटे बच्चों का स्कूल का स्टॉकिंग किट है। तो वो स्टॉकिंग किट के साथ भी एक सेंसर है, जैसे कि गीता जी के साथ में एक सेंसर है ना, वैसे ही टॉकिंग किट के साथ में भी एक सेंसर है। तो ये सेंसर के द्वारा ये बुक्स बोलते पूरा जिस मतलब कोई आप जो भी पन्ने पे टच करोगे, वो पन्ना आपके साथ
साथ बोलेगा, मतलब आपके बच्चों को सिखाएगा जैसे टीचर सिखाते हैं वैसे। इसको भी 2 घंटे चार्ज करने से 8 घंटे काम करता है और इसे हेडफोन सिस्टम भी दी गई है और इसको भी कोई अभी रेंज वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको टॉकिंग किट दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारा टॉकिंग किट है, हमारे मतलब बच्चों का एजुकेशन किट। तो यहाँ पे स्टार्ट करना है, अभी मैं यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट किया। तो जैसे कि इसमें भी 9 भाषाएं, अभी मैं अनार, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। और इसको हम मराठी में भी कर सकते हैं। मराठी अभी पहली बार टच करूंगी तो हिंदी में बोलेगा। से अनार, अनारचा, अनार म्हणजे डाळिंब, डाळिंब म्हणजे लाल रंगाचे दाणे असतात, डाळिंबाने शरीरात रक्त बनतं। मतलब हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं, उनके हाथ में किताब और सेंसर दे देना है और ये इस किताब में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और से औरत, तो देखिए औरत, औरत एक जननी है, इसका सम्मान करना चाहिए। मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे हमें यहाँ पे उल्लेख भी मिलते हैं, हर एक शब्द का पूरा अर्थ समझा जाता है। ऐसे छोटे बच्चों खेलते खेलते हम से अनार, फिर तोड़ेंगे बड़े आसे आम। ऐसा हमारा टॉकिंग किट है बोलने वाला। तो हम इस टॉकिंग किट के माध्यम से हमारे बच्चों को घर बैठे बैठे पढ़ा सकते हैं। अगर वो स्कूल से भी आए तो हमें उनको अ आ कैसे बोलते हैं, क ख ग कैसे बोलते हैं ये सिखाने की जरूरत नहीं है। ये कि क की स्पेलिंग, ख की स्पेलिंग, सारी स्पेलिंग इसमें दी गई है। तो देखिए दोस्तों अभी क ख ग तो आपने देख लिया। और जैसे कि बच्चे अभी खेलने के मूड में रहते हैं ना, तो खेलने वाला भी एक बुक्स है हमारी तरफ, एक स्टिकर बुक्स। ये देखिए स्टिकर बुक्स को भी ऐसा स्टार्ट कमान दिया है। मतलब हम हमारे बच्चों को घर बैठे बैठे पूरे स्टिकर, और ये स्टिकर पूरे हम दीवार पे भी चिपका सकते हैं, मतलब दीवार पे भी चिपका पूरे अपने बच्चों पीछे पीछे बोलते हैं ऐसे। बोलते हैं मतलब बच्चे खुद पे खुद। अभी बच्चों को हम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में जाने वाला बच्चा हम बोलते हैं, तो उसके माँ बाप थोड़े एजुकेशन होते हैं तो उनको सिखाते हैं बेटा सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, वेलकम बोलो। तो जो गरीब के भी बच्चे वो भी घर बैठे बैठे इसमें सारी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे हमारे गरीब और अमीर के बच्चों में फर्क नहीं रहने वाला है इससे। इस किट से नर्सरी तो नौकरी तक का हमारा ये बुक्स है। मतलब हम 12वीं क्लास में साइंस वाला जो बच्चा है वो भी इन किताबों से पढ़ाई कर सकता है। मतलब इसमें एक ही किताब नहीं है, ऐसे हमारे 18 बुक्स है और 18 बुक्स में फ्रेंच भाषा है, लर्निंग इंग्लिश है और छोटे छोटे बच्चों का है किट भी है। इसके साथ स्टिकर वगैरह भी है, स्टिकर भी बातचीत करते हैं सारे। मतलब माँ बाप को कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद खाली एक किट लेके हमारे बच्चों को संस्कृति घर बैठे दे सकते हैं। और ऐसे भी कोई बात नहीं कि हमारी बच्ची अकेली बाहर जाएगी, क्लास से आएगी, रिक्शा वाला छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ऐसा कोई डर भी नहीं रहने वाला है हमारे बच्चे के लिए, हमारे मन। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को टीवी मोबाइल से दूर करना है और हमारे बच्चों को संस्कृति मतलब हमारे बच्चों को संस्कृति का नॉलेज देना है। और जो कुछ है दोस्तों आज मैंने आपको डेमो दिखाया, तो मेरा यही उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को अभी से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे तो वो हमारे बच्चे हमसे दूर ना जाए और ज्यादा से ज्यादा वो टीवी मोबाइल के बेस्ट फ्रेंड ना हो जाए। इसलिए दोस्तों हमने एक हमारे पास एक एनजीओ है, हमारे एनजीओ में जो है बोलने वाली भगवत गीता है, हनुमान ग्रंथ है, श्री रामायण जी है और
बच्चों का टॉकिंग किट है। तो हम थोड़ा थोड़ा कर करके जो हमसे जितना भी दुनिया को दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, और जिससे कोई इसमें कोई हमारा अच्छा होगा तो हमको अच्छा लगेगा, तो हम लोगों को आप सपोर्ट करना, और ना हमारा कुछ मतलब जो मुझसे कोई गलत सलत बोला गया होगा तो हमें सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि हम लोग जो एक मुहिम चला रहे हैं इसका सब श्रेय जाता है हमारे सुनील परदेशी सर, उनके माध्यम से हम हमारी ये मुहिम चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारा एक ही एक मकसद है कि खाली हमें फेमस नहीं होना है, हमारे गीता माता जी घर घर पहुंचने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा तो इस स्क्रीन पे मेरा नंबर आएगा, और हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे मिलने आएंगे और घर बैठे पूरी जानकारी देकर जाएंगे, वो भी फेस टू फेस। तो दोस्तों, राधे राधे, जय सेवालाल, जय श्री राम।